नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजीत इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आसनसोल टाइम्स में। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि इन दिनों आसनसोल नगर निगम का चुनाव का जो प्रचार का दौर है वो अपने शबाब पे है और सभी सियासी दल, सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं आसनसोल नगर निगम के 53 नंबर वार्ड में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 53 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी तपन बनर्जी साहब। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इस बार टीएमसी की तरफ से 53 नंबर वार्ड की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। सर, आप प्रचार तो कर ही रहे होंगे, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको लोगों का और क्या लगता है इस वार्ड को लेकर? मुझे तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा। आपको बताएं एक बात, ये वार्ड पहले मेरा बड़ा भाई स्वपन बनर्जी का काउंसिलर था, दो टर्म का, तो उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। तो ऐसा हमको कुछ जो हम प्रचार में घूमते हैं, किसी से कोई कंप्लेन हमको नहीं मिला जो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैक्सिमम पीपल 90% पीपल आर सेटिस्फाइड। उस लोग खुश है काम का लिए उनका, उसका परफॉर्मेंस में। और हम उन्हीं का छोटा भाई है और आज 25 साल से हम ये सब सेवामूलक काम पर जुड़े हुए हैं, लास्ट 25 ईयर्स। आपने कहा कि आपके बड़े भाई पहले यहाँ से पार्षद हुआ करते थे, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर कहा जाए इस वार्ड में जो समस्याएं की बात अगर की जाए या अगर आप जीतते हैं तो कौन सी चीज़ों को करने की प्राथमिकता होगी, इस पे अगर बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जीतने के बाद आप सबसे पहले किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पसंद करेंगे? पहले बताएं आपको, जो ये वार्ड में पानी बोलिए, बिजली बोलिए, रास्ता बोलिए, इसका प्रॉब्लम खास कुछ नहीं है। 90-95% काम हो चुका है। एक बड़ा समस्या है कि ये एक हाइड्रेन है, वो जो छिन्नामस्ता मंदिर राधानगर से आ रहा है, ये हमारा मोहल्ला से हिंदुस्तान पार्क होके ये जाके गाड़ू जो नदी बोल रहा, नूनिया नदी में मिल रहा है। तो वो जब ये साल पूजा का टाइम में आप लोग सुने होंगे, जानते हैं, जब बहुत बारिश का चलते, अब नॉर्मल बारिश हुआ था, 100 साल में ऐसा नहीं हुआ, उसका चलते आपको क्या बोले, थोड़ा पानी ओवरफ्लो हुआ वो हाइड्रेन से, तो वो जो नीचे साइड का जो घर चूक है उसमें पानी घुस गया था। तो इसको संस्कार एक ठो करना चाहिए, यही मेरा पहला काम है। और जो नागरिक सुविधा देने का लिए जो ज़रूरत है वो हम तो उसमें लगे रहेंगे। सर, अगर पार्षद की बात करें, पार्षद का काम कहीं ना कहीं से एक तरह से कहा जा सकता है कि थैंकलेस जॉब है, मतलब मेंटेनेंस का काम है, ये हमेशा चलते रहता है। आप एक अधिवक्ता हैं, अपने काम में आप काफ़ी सुप्रतिष्ठित हैं, तो आपको लगता है कि आप बतौर पार्षद और बतौर अधिवक्ता दोनों कामों में सही से बैलेंस कर पाएंगे? देखिए, हमारा बहुत दिन प्रैक्टिस हो चुका है। एक चीज़ बताए, हमारा 2 बेटियां है, दोनों का शादी हो गया है, अभी हम फ्री है। तो हमारा एक क्या चीज़ है, जो काम हम जब ही करते हैं सीरियसली करते हैं। इतना दिन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अभी हम आपको क्या बोले, जो ये सेवामूलक काम में आए हैं, मगर ये अभी नहीं है, लास्ट 25 ईयर से हम ये काम करते चल रहा है। ये एक ठो हमारा पैसन है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, हम खुश है ये सब काम करने के लिए। खाली ये वार्ड नहीं है, ये 3-4-5 जो वार्ड है सराउंडिंग, सबका आदमी कोई ना कोई काम में हमारा पास आता ही है और हम इसमें खुश रहते हैं लोग को मदद करने के लिए। एनी टाइप ऑफ जॉब हम हेल्प करते हैं। सर, अगर नगर निगम चुनाव से थोड़ा सा हट के हम एक बात करें, आप जैसे कि मैंने कहा कि आप एक अधिवक्ता हैं, यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग से आप आते हैं, तो पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि राजनीति को लेकर समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहीं ना कहीं परे हटने लगा है। तो आप बुद्धिजीवी वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे राजनीति को लेके कि क्या उनको और भी आगे आना चाहिए राजनीति के क्षेत्र में? एकदम शिक्षित बढ़िया आदमी को काम में आना चाहिए। देखिए, हमारा यहाँ कुछ लेने का सवाल नहीं है, हमको जो सवाल है देने का है। अब अच्छा आदमी जितना आएगा समाज का लिए, शहर के लिए अच्छा ही होगा, भला ही होगा। इस वार्ड में की बात अगर करें तो इस वार्ड में आप अपना सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए,
बीजेपी का हालत बहुत ख़राब है। वो एक माहौल बनाया था इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के टाइम में, अभी उसका कुछ नहीं है। और सीपीएम तो गिरा हुआ है, वो उठेगा कि नहीं उठेगा मालूम नहीं है। तभी भी हम किसी को छोटे नहीं कर सकते, अपना काम में हम प्रचार में लगा हुए हैं। तो सीपीएम बीजेपी जो भी बोलिए वो एकदम दूर में है। अब चुनाव ऐसे ही चल रहा है, तो हम किसी को कॉम्पिटिटर नहीं सोच रहे हैं। और अगर 106 वार्डों की बात करें तो इसको लेकर आपका क्या आकलन है? हम तो कोशिश करेंगे 106 वार्ड में जैसे जीते। ये हम लोग को माँ माटी मानुष का जो सरकार है, तृणमूल कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है, जो सर्विस पीपल को देता है, आदमी आम आदमी से जोड़ा रहता है, इसको तो 106 सीट ही मिलना है। अब देखिएगा बीजेपी जो है ये दल क्या है, पावर के लिए खाली दौड़ता है और कभी बात बात पर हाई कोर्ट न तो कोर्ट में केस करता है। और सीपीएम तो 34 साल से जो काम किया है कुछ नहीं किया है, तो उस लोग का आदमी हटा दिया है, उस लोग का आने का भी अभी चांस नहीं है, उस लोग का वोट मांगने का भी कोई अधिकार भी नहीं है। चलिए, ये थे 53 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी तपन बनर्जी साहब। इनका कहना है कि कम से कम इस वार्ड में टीएमसी को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वार्ड से पहले इनके बड़े भाई पार्षद हुआ करते थे और इनका कहना है कि यहाँ पे नागरिक सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। और इस वार्ड ही नहीं, 106 की 6 वार्डों में टीएमसी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कार्य किए हैं उनका लाभ सभी लोगों को मिला है, सभी वर्गों के लोगों को मिला है। और रही बात विपक्ष की, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। हालांकि चुनाव है, लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, प्रदर्शन की बात की जाए, तो इनका कहना है कि टीएमसी अपने प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे है। सर, आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। सब लोग भला रहे, अच्छा रहे। चलिए, आप भी स्वस्थ रहिए सर, और हम तो कामना करेंगे सभी स्वस्थ रहें और आप लोग भी स्वस्थ रहें। कोरोना का काल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने भी मास्क पहन के रखा है, बात करने के लिए थोड़ा ज़रूर नीचे किए हैं, लेकिन कोरोना का काल है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और देखते रहें आसनसोल टाइम्स। हम आपको आगे भी ऐसे ही नगर निगम के विभिन्न दलों के प्रत्याशियों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।